अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मोहतरम साथियों और दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, मुअज़्ज़ज़ माओं और बहनों, आज मेरा मौजू है अल्लाह के रसूल के एक बहुत ही अच्छे और प्यारे सहाबी सलमा बिन कैस अशजई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सलमा बिन कैस, एक वक़्त था कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में मदीना की गलियों में चक्कर लगाया करते, रात को पहरा दिया करते और आप मुसलमानों के बारे में सोचते रहते कि किस जगह पर किस बंदे को भेजा जाए, किस जगह पर किस बंदे को हमला करने के लिए भेजा जाए। और आपके जहन में एक तसव्वुर था कि ये जो ईरान का शहर है, ईरान का सूबा है अहवाज़, इसके लिए किस बंदे को तैयार किया जाए, किस बंदे को इमारत दे दी जाए, किस बंदे को सिपह सलार बनाया जाए। सोचते सोचते आखिर उनकी नज़र सलमा बिन कैस पर पड़ी। उनके जहन में रात को पहरा देते हुए ख्याल आया कि इस काम के लिए, इस हमले के लिए सबसे बेहतरीन जो ज़ात है, जो शख्स है, जो आदमी है, वो सलमा बिन कैस हैं। उन्होंने सुबह उनको बुलाया और उनको ये प्रोग्राम दिया कि या सलमा बिन कैस, या सलमा, मैंने तुझे अहवाज़ को फ़तह करने के लिए मुंतखब किया है। मैं तेरे साथ एक लश्कर भेजूँगा, तू उनका सिपा सलार है, तू उनका कायद है, तूने जाकर अहवाज़ पर हमला करना है। इसकी वजह यह है क्योंकि ये बसरा के पास, ईरान और बसरा के पास वाक़या है, और ये जो अहवाज़ का इलाका है, यहाँ कुर्द कौम बड़ी जंगजू है। ये कुर्द बड़े बहादुर हैं, बड़े लड़ने वाले हैं। अगर हम इनको शिकस्त नहीं देंगे, इस अहवाज़ पर कब्ज़ा नहीं करेंगे, तो ये बसरा वाले मुसलमानों को तंग करेंगे और तंग करते रहते हैं। तो सलमा ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, जैसा आपका हुक्म है, आपका हुक्म सार आँखों पर। तो उमर बिन ख़त्ताब ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें चंद नसीहतें की कि आप वहाँ जाना, अपने लश्कर को साथ ले जाना और जाकर सबसे पहले उन्हें इस्लाम की दावत देना। अगर वो इस्लाम की दावत कबूल कर लें, अपने घरों में बैठ जाएं, तो उनको फिर कुछ नहीं कहना है। और अगर वो इस दावत को कबूल ना करें, आपकी दावत को कबूल ना करें, तो फिर ऐसा करना है, उनको ये कहना है कि तुम अपनी जगह पर सुकून से रहो, लेकिन हमें जिजिया दो, हमें टैक्स दो। अगर वो इस बात को मान लें, जिजिया देना कबूल कर लें, तो फिर उनकी हिफाजत तुम्हारे ज़िम्मे है। फिर उनके किसी बंदे को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, तुमने उनकी हिफाजत करनी है और उनसे जिजिया लेना है। अगर वो इस बात पर भी राज़ी नहीं होते, तो फिर उनके ख़िलाफ़ तलवार उठानी है, उनके ख़िलाफ़ जिहाद करना है, उनके ख़िलाफ़ क़िताल करना है। तो सलमा बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अपने लश्कर के साथ सफ़र करते हैं। दरमियान में बड़ी दुश्वार गुजार घाटियाँ हैं और पहाड़ियाँ हैं, सफ़र बड़ा मुश्किल है और जगह जगह पर पानी के जोहड़ हैं, गंदे पानी के जोहड़ हैं। तो इनको इन जगहों से गुज़रना पड़ता है, कभी पहाड़ों से, कभी घाटियों से, वादियों से, और कभी पानी के गंदे जोहड़ों से। तो ये बड़ी मुश्किल सफ़र करके, और आगे फिर जंगलात, ऐसे हालात हैं कि वहाँ अजदहे, सांप, बिच्छू बहुत ज़्यादा हैं। ये सहाबा कराम सलमा बिन कैस अल अशजई, ये और उनके साथी इन सांपों को, इन अजदहा को, इन बिच्छुओं को तहस नहस करते हुए आगे बढ़ते हैं, हत्ता कि उनको जाकर उनको दावत इस्लाम पेश करते हैं, उनको दावत देते हैं। लेकिन वो तकब्बर में, गुरूर में, गुमांड में वो इनकी दावत को कबूल नहीं करते हैं। फिर उनके ख़िलाफ़ एक जंग होती है। जब जंग होती है, वो भी बड़ी बहादुर कौम है, कुर्द कौम है,
और ये सहाबा इकराम लड़ते लड़ते हत्ता के इनको फतह मिलती है सहाबा इकराम को, और उनको कुर्द कौम को, अहवाज़ को, सूबा अहवाज़ वालों को शिकस्त होती है। ये शिकस्त का मामला ये तो हम मुंह से कहते हैं ना कि जंग होती है और फतह मिल गई, वरना ये बड़ी मशाकल हैं, बड़ी मुश्किलात हैं इन चीज़ों में कि लड़ना, तलवारें आती हैं और नेज़े आते हैं, तीर आते हैं, भाले होते हैं, घोड़े होते हैं, बड़ी मुश्किल जंग होती है। कोई ज़ख्मी है, कोई बीमार है, इस कुछ खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, इसके बावजूद जंग लड़नी पड़ती है। तो सहाबा इकराम इस जंग में फ़तह हासिल करते हैं और सलमा बिन कैस अहवाज़ को फ़तह कर लेते हैं। जब वो मुसलमान मुजाहिदीन के साथ, सहाबा इकराम के साथ बैठे हैं, मुजाहिदीन के साथ हैं, ताबईन भी हैं, उसमें आप फरमाते हैं कि माल गनीमत तकसीम करना है। माल गनीमत तकसीम किया और उसमें से एक हार मिला, बड़ा खूबसूरत हार है, मोतियों का हार है। तो वो कहते हैं, अपने साथियों से मशवरा करते हैं कि अगर हम इसको तोड़ कर अकेले अकेले मोती तुमको हम तकसीम करेंगे तो किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये हार ज़ाया हो जाएगा। मैं आपसे मशवरा करता हूँ, आपके मशवरे से ही, आपकी राय से ही मैं ये हार अपने खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक उनको भेज देता हूँ कि उनको वो इसको इस्तेमाल कर लेंगे, अपने घर बीवी को दे देंगे, ये उनको हम गिफ्ट पेश करते हैं पूरी जमात और पूरे मुजाहिदीन मिलकर। तो सब ने कहा ये बहुत अच्छी बात है, हम इससे राज़ी हैं, हम इससे मुत्तफ़िक हैं। तो सलमा बिन कैस ने दो बंदों से कहा, एक ग़ुलाम है और एक बंदा वो अशजई कबीले का है, उनसे कहा आवाज़ से आप बसरा जाएं, वहाँ से ये मुझसे कुछ ज़्यादा राह ले लें, पैसे ले लें, खर्चा ले लें और 2 सवारियाँ ख़रीद कर बहुत जल्दी आप मदीना पहुँच जाएं और जाकर ये फ़तह की इतला भी करनी है और साथ ही उनको हार भी देना है। अब वो बंदा खुद बयान करता है कि मैं और मेरा ग़ुलाम 2 सवारियाँ ली बसरा से और हम सफ़र करते करते मदीना पहुँच गए। जब मदीना पहुँचे तो क्या देखा कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना वालों को, मसाकीन को खाना खिला रहे हैं और अपने जो उनका ग़ुलाम है उसका नाम है यरफ़ा ग़ुलाम से कह रहे हैं उसको खाना दो, उसको खाना दो, उसको पानी दो, उसको पानी दो। खुद सारी निगरानी कर रहे हैं और खाना खिला रहे हैं और आपका ग़ुलाम भी लोगों को खाना खिला रहा है। तो हम भी वहाँ चले गए, हम वहाँ बैठ गए, हमें भी खाना खिलाया गया, हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर की तरफ जाते हैं, पीछे पीछे मैं भी जाता हूँ। और जब वो घर पहुँचते हैं तो मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उन्होंने बड़ी शफ़क़त से, बड़े प्यार से हमें घर आने की इजाज़त मरहम फरमा दी। जब हम घर गए तो उमर बिन ख़त्ताब ने हाल हवाल पूछा, हमने सब बयान कर दिया, हत्ता कि मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन सलमा बिन कैस को अल्लाह ताला ने अहवाज़ की फ़तह नसीब फरमाई है, मुसलमान फ़ातेह हैं और वो मगलूब हो गए हैं, वो हार गए हैं, वो शिकस्त खा गए हैं, मुसलमान गालिब आ गए हैं। तो उमर बिन ख़त्ताब कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ें अल्लाह ताला की हैं। इस पर वो शुक्र अदा करते हैं। फिर इसके बाद अपनी बीवी से कहते हैं मेरे लिए खाना लाओ। कहते हैं मेरे जहन में ये ख्याल आया कि लगता है उमर बिन ख़त्ताब ने अपने लिए कोई स्पेशल खाना तैयार किया हुआ है। जब खाना लाया गया तो क्या देखते हैं, अजीब मंजर है कि एक रोटी है और रोटी के ऊपर नमक लगाया हुआ है, बस यही खाना है। सालन के लिए सालन की जगह पर नमक है और वही नमक आपकी रोटी के ऊपर लगा हुआ है और आप बड़े मज़े लेकर उसको खा रहे हैं। तो ये बंदा कहता है कि ऐसा खाना और इतना मज़े लेकर मैंने कभी नहीं देखा किसी को इतना खाना ऐसे खाते हुए। तो फिर आप दुआ करते हैं, आप दुआ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन, या और भी अल्फाज आते हैं या अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा व रज़क़नी मिन गैरि हौलि मिन्नी वला कुव्वतिन। मुख्तलिफ अल्फाज हैं। उमर बिन ख़त्ताब ने दुआ पढ़ी खाने की और फिर बाद में कहा पानी पिलाओ। जब पानी पिलाया कहते हैं मैंने भी चंद लुकमे खा लिए, चंद लुकमे पानी पिलाया तो सत्तू का पानी था, उन्होंने पिया, मैंने भी पिया। तो मैंने कहा आपसे एक और बात करनी है।
उन्होंने कहा क्या बात करनी। मैंने कहा ये मेरे पास एक संदूकची है, इसमें मुसलमानों को एक हार मिला था, बड़ा कीमती हार था, तो हमारे अमीर ने ये आपके लिए भेज दिया, आपको तोहफा और गिफ्ट किया है कि वहाँ ये किसी काम का नहीं है, अगर इसको तोड़कर मोतियों में तो अकेले अकेले को देंगे तो ये हार किसी काम का नहीं रहेगा। बस अब जो खाना खाया था, जो सत्तू पिए थे, वो सारे निकल गए। आप इतने गुस्से में आते हैं, आप सुर्ख और लाल पीले होते हैं और कहते हैं कि तुमने ऐसे क्यों किया है। संदूकची पकड़ते हैं, जोर से नीचे मारते हैं तो हार के मोती उधर कोई उधर कोई उधर सारे बिखर जाते हैं। और मैं बड़ा परेशान कि ये क्या बना। मैं तो फतह की खुशखबरी लेकर आया था, आपके लिए इतलाक लेकर आया था और आपके लिए गिफ्ट लेकर आया था जो हमारे अमीर ने सलमा बिन कैस ने भेजा था। तो यहाँ तो अजीब मामला है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे कहते हैं, उनकी बीवी भी पास है सामने पर्दे के पीछे, तो उसकी तरफ ये सारे मोती बिखर गए, कुछ हमारे पास बिखर गए। वो कैसी थी, यहाँ वो बैठे हुए थे, कैसा मंजर था। अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफा राशिद, कितने अजीम खलीफा हैं, लेकिन जिस जगह पर वो बैठे हैं वो चटाई है खजूर की, और जिस जगह पर वो बैठे हैं, जो पीछे तकिया रखा हुआ है, उस तकिया के अंदर में खजूर के पत्ते हैं। यानी ये जो बाल हैं, बालों की चटाई है और खजूर के पत्तों का वो तकिया है जो उसके कपड़े के अंदर डाला हुआ है, खजूर के पत्ते हैं। और यहाँ बैठे हुए हैं इस जगह पर अमीरुल मोमिनीन और बड़े गुस्से में हैं, सारे मोती बिखरते हैं। तो मैं उसको इकट्ठा करने के लिए आगे पीछे होता हूँ, तो उमर बिन खत्ताब अपनी बीवी से कहते हैं वापस चली जाओ, ज़रा दूर चली जाओ, इसने ये इकट्ठे करने हैं। और फ़ौरन अपने ग़ुलाम को आवाज़ देते हैं और कहते हैं क्या यरफ़ा, जब तक ये बंदा मोती इकट्ठे करता रहे इसके कमर पर कोड़े मारते रहो। कहते हैं मैं नीचे से इकट्ठा कर रहा हूँ मोती वगैरह, और ऊपर से मुझे यरफ़ा मुझे कोड़े मार रहा है। मैंने मार खाते खाते सारे मोती इकट्ठे कर लिए। और उमर बिन खत्ताब ने बड़े गुस्से से कहा कि इसको फ़ौरन अपने अमीर के पास ले जाओ, सिपहसालार के पास ले जाओ, आवाज़ ले जाओ और उनसे कहना ये सारे मोती मसाकीन को दे दो या जो हकदार हैं उनको दे दो। और साथ ये भी कहा, अपने यरफ़ा गुलाम से कहा कि इसे सवारी भी दे दो। इस बंदे ने कहा कि मेरी सवारी मुझसे छीन ली गई है, ये यरफ़ा ने सवारी भी ले ली है, अब मुझे कोई सवारी दो। उनको सवारी दी गई। तो बंदा कहता है कि मैं बहुत जल्दी हाँफता हाँफता वहाँ से कांपता निकला और मैं बगैर रेस्ट किए हुए, बगैर आराम किए हुए अहवाज़ पहुँचा। वहाँ जाकर मैंने अपने अमीर से कहा, सिपहसालार से कहा कि उमर बिन खत्ताब ने मुझे फरमाया है, उमर बिन खत्ताब ने भी फरमाया जाकर तकसीम कर दो, अगर तकसीम ना किया तो मैं तेरी भी और तेरे सिपहसालार की भी हड्डी पसली एक कर दूंगा। तो ये ईमानी गैरत है, ये वो अजीम सहाबा किराम हैं, अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह के रसूल के अहकामात पर अपना तन मन धन लुटाते हैं। और जहाँ कभी कोई मसला बनता है, यहाँ कोई दीन के उल्ट बात होती है, वहाँ ये गज़बनाक होकर, गैरतमंद होकर, गुस्से होकर उस लोगों को दिखाते हैं, समझाते हैं कि इस्लाम के लिए इस तरह काम करना है। और वो बंदा जाकर वहाँ पहुँचता है। फिर सलमा बिन कैस अल अशजई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारे जो मोती हैं सारे अपने मसाकीन में और या जिनके वो हकदार थे उनको तकसीम करते हैं। और आपने ये फरमाया उमर बिन खत्ताब ने, जाकर जब तेरा काम पूरा हो जाए तो वहाँ मोती को पहुँचा दे, हार को पहुँचा दे, तो ये जो तूने हमने तुझे सवारी दी है ये भी किसी मिस्कीन को, किसी हकदार को दे देना, तेरा इसमें कोई हक नहीं है, तेरे लिए सिर्फ ये पहुँचाने के लिए है। तो उस बंदे ने ऐसा ही किया। अल्लाह ताला सलमा बिन कैस से भी और उमर बिन खत्ताब से भी और तमाम सहाबा में से राज़ी है। अल्लाह ताला ने इनके लिए सर्टिफिकेट जारी कर दिया है, इनके लिए सनद जारी कर दिया है। उलाइकल्लज़ीना अम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।